जिस ब्रह्मचर्य की बात आर्षियों ने की थी, उसको आज ज्यादातर गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। यह बात इसलिए मुझे यहाँ कहनी पड़ रही है क्योंकि जब मैंने YouTube में ब्रह्मचर्य के बारे में सर्च किया तो बहुत से रिजल्ट सामने आए, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आप मात्र 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य वीर्य को रोकना का पालन करते हो तो आपको असाधारण शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। आप कभी बीमार नहीं होंगे और आप अपने जीवन में जो भी भौतिक सुख सुविधाएं पाना चाहते हैं उसको बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ऐसी ही लुभाने वाली बातें वीडियो में बताई जाती है, जिससे लोगों का समय बर्बाद होता है और वो ब्रह्मचर्य को सही तरीके से कभी जान ही नहीं पाते हैं। वैसे इंटरनेट की दुनिया में ज्यादातर लोगों का मकसद होता है पैसा कमाना, वो फिर चाहे लोगों को गलत जानकारी देकर ही क्यों न कमाया जाए। इसीलिए ब्रह्मचर्य को लेकर इतना झूठा प्रचार किया जा रहा है। जहां तक मैंने ब्रह्मचर्य को लेकर जो अध्ययन किया है वो इन सब बातों से अलग है। आगे लेख में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ब्रह्मचर्य से संबंधित हर छोटे बड़े सवाल का जवाब बहुत ईमानदारी से दूं, ताकि आप ब्रह्मचर्य की सच्चाई को जान पाए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रह्मचर्य का सीधा सा अर्थ ये होता है कि आपकी जीवनचर्या ब्रह्म की तरह हो जाना। अर्थात जब मनुष्य का आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगता है तो उस मनुष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को प्राप्त होता है तो उसको इस जगत की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाएं ब्रह्मचर्य के सुख से छोटी प्रतीत होने लगती है। इस जगत की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाएं में एक सुख जो पुरुष को स्त्री से और स्त्री को पुरुष मिलता है, यानी संभोग का सुख, वो भी मनुष्य को बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। और फिर ब्रह्मचर्य को प्राप्त होने वाला व्यक्ति इन सब छोटी छोटी बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता है। लेकिन यहाँ इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का विवाह से कोई संबंध नहीं होता है और ना ही वीर्य से कोई मतलब होता है। कुछ लोग अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए वीर्य को बहुत अशुद्ध बता देते हैं, जबकि वो यह भूल जाते हैं कि जिस शरीर को वह धारण किए हुए है वह भी एक वीर्य का विस्तृत रूप है। और वीर्य तो मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। यह गुण मनुष्य का ही नहीं अपितु समस्त प्राणी जगत के जीवों का है। इसलिए वीर्य को ब्रह्मचर्य के लिए अशुद्ध मानना गलत है। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली यह कि जिस ब्रह्मचर्य की परिभाषा आज के लोगों द्वारा घड़ी जा रही है उसका केंद्र काम ही है। इस बात को आप इस तरह समझिए कि जो व्यक्ति संभोग करता है वो कामी और जो व्यक्ति काम को त्याग दे वो ब्रह्मचारी। इसलिए मनुष्य काम के साथ चले या फिर काम के विपरीत, कुल मिलाकर बात एक ही होती है। जबकि ब्रह्मचर्य का इन सब छोटी छोटी बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, ब्रह्मचर्य में एक बात जरूरी होती है कि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है तो वो हर किसी से एक स्वस्थ संबंध बनाता है। जैसे कि ब्रह्मचारी व्यक्ति हर किसी महिला को काम भरी निगाहों से नहीं देखता है। कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य का अर्थ है सत्य को जान लेना। इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्या क्या है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? वैसे तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई शारीरिक क्रिया नहीं है जिसे आप कर सके। लेकिन यदि आप ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना चाहते हैं तो आप ध्यान में बैठना शुरू करें। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता जाएगा वैसे वैसे आपका अपनी इंद्रियों में कंट्रोल होता जाएगा और आप धीरे धीरे ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होते जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान नियमित करना है। ध्यान में गहरा उतरने के लिए आप कुछ निम्न नियम जरूर अपना सकते हैं। यह सवाल हर शादीशुदा स्त्री पुरुष के मन में रहता है कि गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया है कि ब्रह्मचर्य का विवाह से कोई संबंध नहीं होता है। आप जिस भी अवस्था में हैं सिर्फ ध्यान करना शुरू कर दीजिए। ब्रह्मचर्य के लिए किसी अवस्था का होना मायने नहीं रखता है। इसलिए आप जीवन की किसी भी स्थिति में रहकर ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो सकते हैं। ब्रह्मचारी की पहचान। ब्रह्मचारी एक वृक्ष की तरह होता है जिसमें सहनशीलता कोई सीमा नहीं होती है। ब्रह्मचारी
मनुष्य जाति को बिना किसी स्वार्थ के एक खुशहाल जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। ब्रह्मचारी हमेशा निष्काम भाव से जीता है, इसलिए जिसके जीवन में कोई इच्छा न बची हो उसे ही ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचर्य के नुकसान, वैसे तो ब्रह्मचर्य से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो व्यक्ति रिश्तों के डोर में बंधा है वो धीरे धीरे रिश्तों के डोर से मुक्त होने लगता है और उसके मन से संग्रह करने की लालसा विसर्जित होने लगती है, जिससे शायद ही वो अपने सगे संबंधी के अनुरूप अपना जीवन बिता पाए। ब्रह्मचर्य में भौतिक सुख सुविधाओं की जरूरतें सीमित हो जाती है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को ब्रह्मचर्य में नहीं उतरना चाहिए जिनके मन में ब्रह्मचर्य का पालन करने से भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति करनी हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य से सदा उनको हानि ही होगी। ब्रह्मचर्य की प्रचंड शक्ति। ब्रह्मचर्य में उतरने से मनुष्य के अंदर प्रचंड शक्ति का उद्गम होता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि मनुष्य अपने इंद्रियों का राजा हो जाता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति से मनुष्य के मन में इतनी संकल्प शक्ति पैदा होती है कि मनुष्य उस संकल्प शक्ति से ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है और वो पंचभूत का महारथी बन जाता है, जिससे वो किसी भी प्राकर की शरीर को धारण कर सकता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति असीम है, इसको शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अब आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे, तो मैं अब उन प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूं। जैसे कि प्रश्न है, ब्रह्मचर्य आश्रम को कितने से कितने आयु वर्ष तक माना गया है? उत्तर, ब्रह्मचर्य के लिए कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन ग्रंथों में जन्म से लेकर 25 वर्षों तक का समय ब्रह्मचर्य का समय होता है। प्रश्न, ब्रह्मचारी कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, जैन धर्म में ब्रह्मचारी 5 प्रकार के होते हैं, जो उपनय, अवलंब, अदीक्षा, गूढ़ और नैष्ठिक है। प्रश्न, ब्रह्मचारी में कितनी शक्ति होती है? उत्तर, ब्रह्मचर्य में उतरने वाले मनुष्य के अंदर असीम शक्तियां होती है, जिससे वह मनुष्य अपने संकल्प शक्ति से कुछ भी कर सकता है। प्रश्न, ब्रह्मचर्य क्यों आवश्यक है? उत्तर, मनुष्य के जीवन में ब्रह्मचर्य की परम आवश्यकता होती है। सत्य को जानने के लिए ब्रह्मचर्य में उतरना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य को लेकर मेरे विचार, ब्रह्मचर्य एक उच्च कोटि अवस्था है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने में जीवन जरूर अपनाना चाहिए। वैसे तो मैंने ब्रह्मचर्य से जुड़े लगभग सभी सवालों का जवाब आपको सरल भाषा में समझाने प्रयास किया है, और मुझे आशा है कि अब आपको ब्रह्मचर्य क्या है सही से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में ब्रह्मचर्य को लेकर कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।